दाह प्रस्मन महाकषाय, तो आप नोट कीजिए। लाजा, चंदन, काश्मर्य, काश्मर्य फल, मधुक, शर्करा, नील उत्पल, उसीर, सारिवा, गुड़ूची, ह्रीबेराणि इति 10 इमानि दाह प्रस्मनानि भवन्ति। दाह प्रस्मनानि भवन्ति, चरक संहिता सूत्र स्थान 4th अध्याय। देखिए, दाह, ताप, उष्मा, संताप, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। उष्मा तो अग्नि का गुण है और वो दाह कारक होता है। दाह कर्म है, उष्मा गुण है। अंतर समझ रहे हैं? तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी उष्मा के द्वारा दाह की उत्पत्ति होती है। ठीक। अब ताप और संताप क्या है? जब कहीं पर उष्मा की वृद्धि हो रही हो तो हम उसको कहेंगे ताप। और यदि भले उष्मा की वृद्धि हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन शरीर में दाह जैसी प्रतीति और मन के साथ, यानी जब मन में भी दाह उत्पन्न हो रहा हो, मन में जलने जैसा जलन प्रतीत हो रही हो और शरीर में भी दाह की प्रतीति हो रही हो, तो हम ऐसी परिस्थिति को संताप कहेंगे। संताप में शरीर और मन दोनों जगह ताप की वृद्धि होती है। तो अब शरीर के ताप को तो हम जान पाते हैं, नाप लेंगे तो पता चल जाएगा, छू के पता कर सकते हैं। मन के ताप को नहीं पता कर सकते, तो मन के ताप को उसके कर्मों से पता करते हैं। यानी जब मन संतप्त होता है तो मन को दुख होता है, और वैराग्य होता है। यानी कि किसी इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने की इच्छा जब मन को नहीं होती है तो उस समय मन संतप्त होता है। ऐसा आपको समझना है। ठीक है? तो आपको ये पता रहेगा कि मन जो है उस समय तापयुक्त है। जब मन अपने द्वारा अपने विषय का या इंद्रियों के विषय का ग्रहण करने की इच्छा ना रखता हो तो मन संतप्त है। जैसा कि ज्वर में आप जानते हैं, ज्वरः संताप लक्षण है ना? तो वहाँ ताप लक्षण नहीं है, संताप लक्षण है। यानी केवल शरीर में ज्वर नहीं होता, मन में भी ज्वर होता है। ठीक है कि नहीं? जैसे शोकत ज्वर, कामत ज्वर, भयत ज्वर, है ना? अभिशापत ज्वर, अभिसंगत ज्वर, इस तरीके से ज्वर है कि नहीं? yes. तो यहाँ मन जो है वो संयुक्त होता है, इन्वॉल्व होता है। तो ज्वर में मन भी संतप्त होता है, मन भी दुखी होता है, मन भी अपने विषयों को ग्रहण करने की इच्छा छोड़ने लगता है। तो जब मन अपने विषयों को ग्रहण करने की इच्छा ना रखे तो आप क्या समझेंगे कि मन जो है वो दाहयुक्त या संतापयुक्त है। ठीक है ना? तापयुक्त है। समझ में आ रही बात? अदरवाइज मन के ताप को आप नाप नहीं सकते, बस खाली आपको अनुमान से पता करना है। ठीक है ना? जब कोई इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करने में विकलता महसूस करे, यानी वो असहाय हो, इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण न कर पाए या विषय ग्रहण की तरफ उसकी प्रवृत्ति ही ना हो, है ना? वो अपने को असमर्थ समझेगी तो प्रवृत्ति नहीं करेगी। तो आप समझिए कि वो इंद्रिय जो है वो संतप्त है। ठीक है? समझ में आ रही बात? अब थोड़ा सा आप इसको मॉडर्न तरीके से भी समझ सकते हैं
कि जो भी रिसेप्टर्स हैं वो सभी प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। रिसेप्टर्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन जो है एक निश्चित टेम्परेचर के बाद में डीनेचर होने लगती है, यानी उसकी प्रकृति नष्ट होने लगती है। तो जब प्रोटीन की प्रकृति नष्ट होने लगेगी तो प्रोटीन के जो प्राकृतिक कार्य हैं, यानी जो उसके कार्य हैं, वो कार्य वो खुद ही नहीं कर पाएगी। तो इसी स्थिति को हम संतप्त स्थिति कहेंगे कि यानी अब प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल जो हैं, जो रिसेप्टर्स में लगे हुए हैं, वो डिनेचर हो रहे हैं, यानी अपनी प्रकृति को छोड़ रहे हैं, है ना। इसीलिए वो अपने कार्यों को नहीं कर रहे हैं। तो हमें इन टोटल रिजल्ट पता चलेगा कि इंद्रियां विषयों से विमुख हो रही हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम समझ जाएंगे कि इंद्री कैसी है, संतप्त है, ठीक है। तो ऐसे मन भी संतप्त होगा। क्लियर हो गई बात। तो अब हम लोग ये जान गए कि संताप में शरीर और मन दोनों वो जो है दाह की प्रतीति करते हैं, या अपने अपने विषयों को, अपने अपने कर्मों को छोड़ते हैं। जैसे ज्वर में देखिए, आपको खाने की रुचि नहीं होती, कुछ करने की रुचि नहीं होती, है ना, पढ़ने का भी मन नहीं करता, ठीक है कि नहीं। तो और शरीर से भी फिर आप, शरीर भी समर्थ नहीं होता कार्यों को करने के लिए बुखार में। तो फिर आप समझ पा रहे हैं कि दोनों जगह आप संतप्त स्थिति है, ठीक है। लेकिन शरीर में दाह प्रतीति होती है, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं ये सब होता कैसे है। तो दाह प्रशमन औषधियाँ शरीर और मन दोनों जगह के ताप की अवस्था को वो प्रशमन करने का कार्य करती हैं। जो दाह प्रशमन औषधियाँ हैं वो शरीर और मन दोनों अधिष्ठानों की ताप को कम करती हैं। तो जो शरीर में दाह होता है वो तो प्रमुख रूप से पित्त की वजह से होता है, प्रमुख रूप से पित्त कोप की वजह से होता है। और उसमें जो विशेष निदान हैं, जैसे मद्य के द्वारा पित्तकोप होना, विषज विष के द्वारा पित्तकोप होना, धातु क्षयज धातु का क्षय हो रहा होता है तो अत्यधिक उष्मा रिलीज हो रही होती है ना, उत्सर्जित हो रही होती है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, पित्त का कोप हो जाता है या दाह की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा धातु क्षयज हो गया। फिर तृष्णा निरोधज, यानी तृष्णा का निरोध करने से जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो शरीर का ताप बढ़ने लगता है। आपको मालूम है कि शरीर में जो जल है वो ताप नियंत्रण के लिए है, क्योंकि हमारे शरीर में जगह जगह ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं और वहाँ पे विद्युत उत्पादन हो रहा है या ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, एटीपी बन रही है। और जहाँ जहाँ ऊर्जा बन रही है, यानी हर कोशिका में ऊर्जा बन रही है, तो वो उष्मा के रूप में हीट भी वहाँ लिबरेट होती रहती है। और अगर उस हीट को हमने नियंत्रित नहीं किया तो फिर क्या होगा, हमारे शरीर की सारी प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो डीएनए है उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, आपको पता है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड तो प्रोटीन ही बनाता है आगे चल के, ठीक है कि नहीं। तो फिर हमारे डीएनए अगर जो है ना वो डिसोसिएट हो जाएंगे या डीनेचर्ड हो जाएंगे, तो डीएनए से जो हमारे शरीर को संकेत प्राप्त हुआ करते हैं, जो सिग्नल जनरेट होते हैं, उसी सिग्नल से हमारा शरीर सारा कुछ काम करता है, ठीक है कि नहीं। तो फिर वो सारे सिग्नल ही जनरेट नहीं करेंगे तो शरीर की कोशिकाएं अपना कोई कार्य नहीं कर पाएंगी। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से तृष्णा निरोध करने पर क्या होगा, पानी की कमी होती चली जाएगी। अगर आपको प्यास लगी है और आप पानी नहीं पी रहे हैं तो इसी को तृष्णा निरोध कहेंगे, है ना, यानी तृष्णा के वेग को धारण करने की स्थिति आ जाएगी। और ऐसे में क्या होगा कि पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा तो शरीर के टेम्परेचर में वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। तो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर रेगुलेटर है वो कौन है, पानी है। और पानी हमारे शरीर में सभी जगहों पर, सभी जो
खाद्य हैं, जो पदार्थ हैं, उनके आवागमन में भी सहयोग करता है। उनको अपने लिक्विड में मतलब अपने में घोल करके वो स्वयं के साथ प्रवाहित कराता है, ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? पानी की वजह से हो रहा है। यदि पानी नहीं होगा तो शरीर में जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मूव ही नहीं कर पाएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए मलों के मोचन में भी जल की आवश्यकता होती है। मल जो है वो जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जल की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन जो उसका प्रधान कर्म है वो क्या है? ताप का नियंत्रण करना। शरीर के ताप का नियंत्रण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और ताप जो है उसको कम करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए शरीर में जल की मात्रा बहुत अधिक हुआ करती है ना। 70% करीब करीब जल है। ठीक है। तो तृष्णा निरोधक। अब ये तो सब पित्त कोपक होंगे। अगर जल की कमी हो जाए या धातु क्षय होने पर अधिक कैटाबॉलिज्म हो रही तो अधिक हीट लिबरेट करेगी तब, या रक्त कोप है तब उष्मा रिलीज होगी, और विष है, अगर विष का सेवन किया गया है तब आपके शरीर में उष्मा बढ़ जाएगी, और मद्यपान किया है तब भी उष्मा बढ़ेगी। ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में आपके शरीर में दाह होगा या हो सकता है। ठीक है। पित्त कोप होकर के दाह होगा। इसके अलावा आम के कारण भी दाह उत्पन्न होता है। ठीक है। अगर शरीर में जगह जगह आम संचित हो गया तो वो एक तो रक्त को कुपित करता है और इस वजह से दाह उत्पन्न होता है। ठीक। इसके अलावा अब जो दूसरे कारण हैं वो मनः ताप कारक हैं। मन को संतप्त करने वाले, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मारण उच्चाटन वगैरह है ना। मारण कर्म है, उच्चाटन कर्म है। इस तरीके के जो कर्म हैं उनके द्वारा मनः संताप पैदा होता है। तो मन में संताप, जब हमने अभी बताया कि मन का संताप का मतलब है कि मन दुखी होने लगता है। जैसे आपने ईर्ष्या करी तो आपका मन दुखी होगा, है ना। यानी ये क्या है, जब आप ऐसी कंडीशन में जाते हैं, क्रोधित होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, शोक करते हैं, द्वेष करते हैं, तो हमारे शरीर में वायु कुपित होकर के नेगेटिव हार्मोन्स को सिक्रीट करने लगती है, और वही नेगेटिव हार्मोन्स जो हैं वो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं या डिसोसिएशन करने लगते हैं। ड्यू टू डिसोसिएशन हीट लिबरेशन विल टेक प्लेस। ठीक है। उस वजह से हमको क्रोध से संताप पैदा होते पता चलता है, शोक से, ईर्ष्या से, द्वेष से, मत्सर से, है ना। इन सब तरीक़ों से ऐसा होता है। तो आप पहले तो कारणों को जान रहे हैं। अब इन्हीं कारणों को ठीक करने की व्यवस्था जो है वो दाह प्रशमन कहलाएगी। ठीक है ना। तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के निदान जो है वो पित्त को तीक्ष्ण करते हैं। क्या करते हैं? पित्त को तीक्ष्ण करते हैं। तो तीक्ष्ण पित्त जो है वो दाह कारक होता है, या तीक्ष्ण पित्त रक्त को कुपित करके अग्नि बढ़ा देता है, क्योंकि रक्त में अग्नि आश्रित होती है ना। पित्त कहाँ आश्रित होता है? रक्त में, और पित्त में अग्नि। तो फिर इस तरीके से रक्त में अग्नि, समझ में आ रहा है? अग्नि पित्त के अंतर्गत है और पित्त रक्त के अंतर्गत है। ठीक है ना। इसलिए इनडायरेक्टली अग्नि कहाँ पे है? रक्त में है। ठीक है। तो जब अत्यधिक अग्नि बढ़ जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, तो पित्त का कोप कराती है, और कुपित हुआ पित्त जो है रक्त का कोप कराता है। तो रक्त कुपित हो जाता है तो अग्नि बहुत बढ़ जाती है, बहुत कुपित होती है। ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर धातुओं का और ओज का नाश होने लगता है। ठीक है। धातु और ओज का नाश होने लगता है, तब हमारा शरीर और मन दोनों संतप्त होने लगते हैं। धातु नाश होता है तो शरीर संतप्त हो रहा होता है, ओज नाश होता है तो मन संतप्त होता है, क्योंकि आपने मन के व्यापद के लक्षण और ओज के व्यापद के लक्षण
और ओज के विश्रंस के लक्षण आपने पढ़े होंगे। yes. तो मन में व्याकुलता आना वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर आपको व्याकुलता उत्पन्न होती है और यही मन का ताप है, ठीक। तो अब जो है जब ये दाह उत्पन्न होगा तो आपके शरीर में कुछ परिस्थितियाँ और उसके साथ दिखाई देंगी, जैसे तृषा की उत्पत्ति और निद्रानाश की उत्पत्ति और दुर्बलता की उत्पत्ति, यानी दुर्बल होगा, मन भी दुर्बल होगा और शरीर भी दुर्बल होगा, ठीक है ना। तो ऐसी आपको लक्षण पता चलेंगे, इसीलिए कार्य नहीं हो पाएंगे। जो मन के कार्य हैं, शरीर के कार्य हैं, उनसे मन भागेगा या मन उसकी तरफ संयुक्त नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा अपने इंद्रियों, अपने विषयों की तरफ, और ऐसे ही शरीर भी काम करने की तरफ वो समर्थ नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर अब जब हम ये सारी बातें जान गए तो इसका मतलब है कि दाह प्रशमन के जो द्रव्य होते हैं वो धातु शोषनाशक होते हैं या कैटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करने वाले होते हैं। जो एक्सेसिव कैटाबॉलिज्म हो रही है उसको रोकने वाले होते हैं। धातु के अत्यधिक जो है ना वो क्षय को रोकने वाले, यानी आप कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन को रोकेंगे वही जो है धातु क्षय को रोकेंगे, ठीक है कि नहीं, है ना। तो फिर वो एंटीऑक्सीडेंट के जैसा कार्य करेंगे जिससे ओवर कैटाबॉलिज्म रुकेगी, ठीक है। इसके अलावा विषनाशक होते हैं। अगर विष की वजह से दाह हो रहा है तो विषनाशक औषधि देनी पड़ेगी वहाँ पे। फिर इसके अलावा आम दोष नाशक होते हैं। आम दोष सीधे सीधे रक्त को कुपित करता है, इसलिए दाह उत्पन्न होता है। तो आम दोष नाशक होते हैं। और शीतलता कारक होते हैं। शीतलता कारक का मतलब क्या है, इंडोथर्मिक इन नेचर, यानी जो उष्मा का अवशोषण कर लेते हैं ऐसे द्रव्य। तो उष्मा का अवशोषण करने वाले द्रव्य भी दाह प्रशमन होंगे, ठीक है। अरतिनाशक जो बेचैनी को दूर करेंगे वो मनः ताप को कम करेंगे। अगर आपका मन बेचैन है तो आपका मन ताप युक्त रहेगा। इसलिए अगर आपको आश्वासन आदि कुछ अन्य प्रकार की क्रियाएं हैं जिसकी वजह से आपके मन की बेचैनी दूर होने लगती है तो फिर मन का जो ताप है वो कम होने लगता है, यानी मन अपने जो विषयों की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा था फिर वो अपने अपने विषयों की तरफ अग्रसर होने लगेगा, ठीक है। तो अरतिनाशक। ऐसे ही क्रोधनाशक, यानी मन का ओवर एग्जैगरेटेड होना या इंद्रियों का बहुत अधिक रज से युक्त हो जाने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब मन और इंद्रियां बहुत अधिक रज से युक्त हो जाती हैं तो फिर व्यक्ति को क्या होता है, क्रोध होता है। और जब वही मन और इंद्रियां अत्यधिक तम के द्वारा आवेशित हो जाती हैं तब उसको ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या क्यों होती है, तम की अधिकता के कारण, ठीक है ना। और तम की अधिकता के कारण ईर्ष्या होती है और द्वेष भी तम की अधिकता के कारण हुआ करता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है कि भाई तम की अधिकता से भी संताप उत्पन्न हो रहा है और रज की अधिकता से भी संताप उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों से कैसे हो सकता है। तो ये उस प्रकार से है कि अगर हम किसी कमरे में आग जला के उसके खिड़की दरवाजे बंद कर दें तो थोड़ी ही आग उस कमरे को गर्म करने के लिए काफ़ी होगी, है ना। और दूसरा ये है कि भाई आग जला दें, खिड़की दरवाजे बंद करें या ना बंद करें, है ना। तो दोनों तरीके से ज़्यादा आग जलाएं, खिड़की भले खुली रहे तो भी कमरा गर्म हो जाएगा, और कम आग जलाएं और खिड़की दरवाजे बंद कर दें तो उष्मा बाहर नहीं जा पाएगी, तो फिर क्या होगा, दाह उत्पन्न हो जाएगा। सही है कि नहीं। तो ऐसे ही तम जो है वो शरीर की उष्मा पर
आवरण बना लेता है तो एक जगह पर अधिक ऊष्मा हो जाती है। यानी उस जैसे आपके शरीर से ऊष्मा का उत्सर्जन सदैव होता रहता है, लेकिन जिनके शरीर में मेद कोप होता है या जिनके शरीर में अत्यधिक जो है आम होता है, उनके शरीर में स्रोतोरोध होने की वजह से ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों को गर्मी बहुत प्रतीत होती है। भले गर्मी ना हो, लेकिन जिनको गर्मी नहीं है फिर भी गर्मी लग रही है, तो आप समझ लीजिए इसमें से 2 या 3 बातें हो सकती हैं। या तो इस व्यक्ति के शरीर में विष की अधिकता है, ठीक, या फिर इस व्यक्ति के शरीर में मेद कोप है, मेदस्विता है, इसलिए अधिक गर्मी लग रही है। मेदस्वी को अधिक पसीना आता है ना, तो गर्मी के कारण ही आता है, ठीक है। या फिर इस व्यक्ति के शरीर में आम की अधिकता है। तो अब आपको तीनों में डिस्टिंग्विश करना है कि आम अधिक है कि मेद कोप है कि विष की उपस्थिति है, और जैसा भी हो उसके अनुसार आप चिकित्सा कर दीजिए, उस व्यक्ति को गर्मी नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? तो अभी हम जैसा कि बता रहे थे कि रज से पित्त कोप होता है, ठीक है, और तम से भी पित्त कोप होता है, लेकिन आवरण के कारण होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। आप कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर हम ऊष्मा को उत्सर्जित होने ना दें तो ऊष्मा एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, और जहाँ इकट्ठी हो जाएगी वहाँ ऊष्मा बढ़ी हुई प्रतीत होगी, ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसे कि देखिए, आप जाड़े के महीने में स्वेटर पहन लेते हैं तो आपका शरीर आपको फिर गर्म लगने लगता है, मतलब ठंडक नहीं लगती तो गर्मी ही तो लगती है ना। तो अब अलग से हीटर तो नहीं लगाए शरीर में, लेकिन वहाँ पर आपने ऊष्मा को आवरण से ढक दिया। स्वेटर के आवरण से ऊष्मा ढक गई तो फिर उसका उत्सर्जन बाहर वातावरण में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो ऊष्मा आपके शरीर को बाहर से गर्म कर रही है। समझ में आ रही बात? तो आपको ठंडक नहीं लगती। क्लियर है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से तम भी कार्य करता है। तम क्या करता है? आवरण बना लेता है, इसलिए ऊष्मा का उत्सर्जन को रोक देता है, इसीलिए वो दाह कारक होता है। तो ईर्ष्या में तम बढ़ा रहता है। अब जितने भी ईर्ष्यालु लोग होते हैं, इनको भगवान पुरस्कार के रूप में अर्श रोक देता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है ईर्ष्यक लोगों को अर्श रोग होता ही होता है। तो अगर कोई कर रहे हो, मान लीजिए, तो ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए। कारण आप सोचेंगे कि भला तम की अधिकता या ईर्ष्या करने से अर्श क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं अग्नि को वो दूषित करेगा, और अग्नि दूषित होगी, है ना, तो फिर उदर रोग होंगे, उदर रोग होंगे तो अर्श उदर रोगों के कारण होता है। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए ईर्ष्या छोड़ दो, क्योंकि कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन आपको अर्श ज़रूर हो सकता है। तो काहे को बिना मतलब बैठे ठाड़े अर्श करवाओगे? उससे अच्छा ईर्ष्या ही छोड़ दो। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो आइए अब हम लोग, तो जो धातु शोष नाशक द्रव्य हैं और ओज कारक द्रव्य हैं, वो क्या होते हैं? अग्नि की तीक्ष्णता का समन करते हैं। जो धातु शोषनाशक द्रव्य हैं और जो ओज को उत्पन्न करने वाले द्रव्य हैं, वो द्रव्य कैसे होते हैं? अग्नि की तीक्ष्णता का समन करते हैं। तो फिर दाह प्रशमन या दाह का समन अपने आप होने लगता है। जब अग्नि तीक्ष्णता कम होगी तो दाह भी कम होने लगेगा, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो इसी प्रकार से दूसरे द्रव्य ऐसे होते हैं जो विषनाशक होते हैं। तो विषनाशक द्रव्य जो है वो विष अत्यंत तेज होता है, यानी अत्यंत दाहक होता है, ठीक है। और जो विष को नष्ट करेंगे वो विष के तेज को नष्ट करेंगे, विष के दाह को नष्ट करेंगे, इसलिए फिर दाह प्रशमन होने लगेगा। तो विषग्न द्रव्य जो होते हैं वो दाह प्रशमन होते हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा, अगर किसी को जहर कैसे भी चाहे उसने सेवन कर लिया या सर्प आदि ने काट लिया, तो उसके ऊपर जो है ना पानी की, ठंडे पानी की धारा डालते रहो तो बहुत देर तक उस पर विष का असर नहीं होगा। देखो, आप लोगों को बता रहे हैं, यदि गांव में कभी किसी को सर्प काट ले
और आपको चिकित्सा कराने में देर हो रही हो, ले जाने में दूर हो कहीं, तो आप एक काम लगातार करते रहिए, उसके सर पर से लगातार पतली धारा के रूप में जल डालते रहिए, वो व्यक्ति नहीं मरेगा। ठीक है, उसी शीतलता से विष का असर जल्दी से नहीं होने पाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप तब तक विष नाशक जहाँ पे दवा प्राप्त हो रही वहाँ पहुँच जाइए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नहीं तो आप जो है ना घी पिला सकते हैं। घी जो है दाह प्रशमन होता है, तो वो विष के दाह को शमन करता रहता है। क्लियर है ना? हाँ, तो आप घी मान लो नहीं पिला पा रहे हैं, या सभी लोग घी नहीं पीते, या फिर घी है नहीं, कुछ भी है, तो पानी तो सर्वत्र उपलब्ध है, इसलिए उस पर लगातार पानी डालते रहिए जब तक वो चिकित्सक के पास ना पहुंच जाए। तो आप देखना कि वो मरेगा नहीं। ठीक है साहब? अब और दाह प्रशमन द्रव्य कैसे काम करेंगे? वो आम दोष का नाशन करेंगे, जिससे अग्नि का आवरण नष्ट हो जाएगा। जब आम नष्ट हो जाएगा तो अग्नि का आवरण नष्ट हो जाएगा, परिणाम स्वरूप दाह का शमन होगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये तो शारीरिक दाह में विशेष रूप से कारण थे कि धातु का जो क्षय है वो रोकना है ना, ओज बढ़ाना है, और फिर आम नष्ट करना है, विष नष्ट करना है। ये सब कैसे शरीर में दाह कारक परिस्थितियां हैं विशेष रूप से। ठीक है, अब जो हमने आपको बताया था कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कैसे हैं? रज और तम के कारण है। तो रजनाशक और तमनाशक चिकित्सा आपको करनी है, जिससे अग्नि बढ़े नहीं या इंद्रियां जो है वो संतप्त ना हों। तो रज जो है वो अग्नि को भड़का देता है। आप जानते हैं रजोगुण बहुलो वायु, तो वायु अग्नि को भड़का सकता है और भड़का करके अग्नि को तीक्ष्ण कर देता है। परिणाम स्वरूप फिर क्या होता है? दाह उत्पन्न होने लगता है। और तम क्या करता है? अग्नि को आवृत कर लेता है ना। तो फिर उस तरीके से एक जगह पे अग्नि बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे? रजनाशक और तमनाशक चिकित्सा, इसको हम मंत्रों के द्वारा या हम जो है आश्वासन के द्वारा या सात्विक वचनों के द्वारा, है ना, रज और तम को कम करते हैं। या फिर राजसिक और तामसिक गुणों वाले से विपरीत जो सात्विक द्रव्य हैं, सात्विक मंत्र हैं, औषधियाँ हैं, इनका प्रयोग करके हम आकाशीय औषधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फिर वो तम का और रज का शमन करेंगे, नाश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो दाह प्रशमन द्रव्य हैं वो 4 प्रकार से कर्म करते हैं। 4 प्रकार से दाह प्रशमन द्रव्य कार्य करते हैं। एक तो वो जो धातु क्षय नाशक है। ठीक है, तो धातु क्षय नाशन करने वाले आपके इस महाकषाय में कौन कौन से द्रव्य हैं? एक तो मधु है ना, मधुक है, फिर शर्करा है और काश्मरी फल है। काश्मरी फल, ठीक, तो मधुक, शर्करा और काश्मरी फल, ये क्या है? धातु के शोष या धातु के क्षय को नष्ट करते हैं। ठीक है, दूसरे विषनाशक द्रव्य, जो विष का नाश करते हों, ऐसे द्रव्य हैं लाजा, उत्पल, उसीर और सारिवा। ये द्रव्य जो है विषनाशक हैं, लाजा, उत्पल, उसीर, सारिवा। ठीक है, विषनाशन होने की वजह से ये शरीर में दाह को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त आम नाशक, अब देखिए गुड़ूची तो स्वयं उष्ण वीर्य होती है, लेकिन दाह प्रशमन है कि नहीं? दाह प्रशमन महाकषाय में लिखी। अब इसी बात को आप सोच सकते हो कि खुद ही उष्ण है फिर भी उष्णता नष्ट करती है, तो मतलब कैसे करती है? यानी आम का पाचन करके करती है। ठीक है, आम की अधिकता से
दाह हो रहा होता है, या क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आम रक्त को कुपित करता है, इसलिए वहाँ पे दाह की उत्पत्ति होती है। तो यदि आप रक्त को नष्ट कर लें, आम नष्ट कर लें, तो फिर दाह का शमन हो जाएगा। तो इसीलिए गुड़ूची उष्ण होकर के भी दाह शामक होती है। जैसे ऐसा कहीं लड़ झगड़ नहीं लेना कि उष्ण चीज़ कैसे ठंडक पैदा करेगी, उष्णता कैसे पैदा करेगी, ठीक है? तो उष्णता देख लो ऐसे ही पैदा करेगी, दो जगह पे काम करेगी। पता है कहाँ कहाँ? एक तो तम के आवरण में काम करेगी और दूसरा आम के आवरण में काम करेगी, ठीक है? तो आप वहाँ दे सकते हो। इसके बाद अब चौथे प्रकार के द्रव्य इस महाकषाय में हैं, जो रज और तम नाशक हैं, ठीक है? हाँ, तो एक है चंदन। चंदन देखिए बहुत ही शीतल है, ठीक है? तो ये शीतलता के कारण उष्मा का हरण करेगा, और जो रज बढ़ करके उष्मा को आग लगा रहा था, यानी वो तो हवा थी, और हवा जब लगेगी तो आग तेज़ी से भड़केगी, तो ये क्या करेगा? शीतलता पैदा करके। देखो शीत ऋतु में कभी तेज़ आंधियाँ नहीं चलती, आप देखे होंगे। जब शीतल ऋतु रहती है तो कभी हेमंत काल में आपने तेज़ आंधी चलते देखा? नहीं देखा। आपने देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु में अक्सर तेज़ आंधियाँ, तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए चंदन जो है हेमंत ऋतु पैदा करके गति को कम कर देगा, और जैसे ही गति कम होगी वैसे ही अग्नि का संधुक्षण रुक जाएगा, अग्नि तेज नहीं हो पाएगी, परिणाम स्वरूप क्या होगा? दाह का शमन होगा, ठीक है ना? और वैसे भी चंदन खुद से इंडोथर्मिक नेचर है, वो दाह का अवशोषण कर लेता है, ठीक है कि नहीं? इस तरीके से चंदन रज वाली स्थिति में, और ह्री बेर जो है वो तम वाली स्थिति में ह्री का हरण कर रहा है। ह्री दो होते हैं, एक श्री और एक ह्री। श्री जो है वो अच्छी चीज़ है, यानी जितने भी ऐश्वर्य हैं वो श्री हैं, है ना? और ह्री माने होता है लज्जा, लज्जा, शर्म, ठीक है? तो ये क्या है? ह्री वेर है, यानी लज्जाकारक परिस्थितियों का शमन करती है, ठीक है? यानी तम नाशक है, ठीक? तो इस तरीके से ये रज और तम के कारण उत्पन्न होने वाले क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर आदि से जो मन संताप होता है उसका शमन करेंगे, ठीक? तो इस प्रकार आपने दाह प्रशमन महाकषाय पढ़ लिया।